नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। अयोध्या राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र और उसी आस्था से जुड़े हुए सबसे बड़े चेहरों में से एक चंपत राय। कुछ दिन पहले उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। ये कहा गया कि ये नैतिक जिम्मेदारी है। ट्रस्ट में कुछ बड़े बदलाव हुए, नई व्यवस्थाओं को बनाया गया और पूरा मामला अब सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक प्रशासनिक बहस का एक बड़ा विषय बन चुका है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह था कि चंपत राय आखिरकार बोलेंगे कब, चंपत राय अपना पक्ष कब सामने आकर के रखेंगे। लेकिन अब ऐसे में क्योंकि चंदा चोरी की बात हो रही थी, कहा जा रहा था कि चांदी के काक भसुंडी हो या फिर रामचरितमानस हो, तमाम जो भी चढ़ावा लोगों ने दिया था अपनी आस्था के हिसाब से, जिसकी जितनी क्षमता थी वो राम मंदिर में आ रहा था और वो अपने भक्ति के लिए अपनी आस्था के लिए यहाँ पर सब राम के चरणों में अर्पण कर रहा था। उन सभी चंदा के साथ जो है खिलवाड़ हुआ, तमाम सीसीटीवी निकाले गए, एसआईटी की जांच हुई। लेकिन अब ऐसे में चंपत राय की जो भूमिका थी उसको लेकर सबके मन में सवाल था कि वो फिलहाल क्यों नहीं बोल रहे। लेकिन अब ऐसे में पहली बार उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। लेकिन क्या उन्होंने जो सवाल उनसे थे उन सभी सवालों के जवाब दिए या फिर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अभी वक्त आने दीजिए। देखिए, आज आपको पूरी कहानी शुरू से लेकर अभी तक बताएंगे कि आखिरकार क्या हुआ है, राम मंदिर को लेकर के विवाद इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया और वो भी जिनके पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी चंपत राय, वो आखिरकार इस घेरे में कैसे फंस गए। देखिए, पिछले कुछ हफ्तों में अयोध्या राम मंदिर से जुड़े दान और चढ़ावे को लेकर के गंभीर आरोप सामने आए। जांच भी शुरू हुई, एसआईटी बनाई गई, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, सीसीटीवी के जो फुटेजेस हैं वो निकाले गए और शुरुआती जांच के बाद ट्रस्ट के भीतर भी हलचल तेज हो गई। और इसी बीच चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा ने अपने पद को छोड़ने का फैसला किया। कहा कि ये हम नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना जो पद है वो छोड़ रहे हैं। बाद में ट्रस्ट की बैठक में इन इस्तीफों को स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ ही साथ क्योंकि प्रशासनिक ढांचे में भी जो बदलाव था वो किया गया, उसमें अंतरिम व्यवस्था बनाई गई और भविष्य के लिए एक सीईओ नियुक्त करने की प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी गई है। इसमें रिटायर्ड जज से लेकर के 3 लोग हैं जो इसमें गठन करेंगे। उसके बाद एक सीईओ जो है वो यहां पर नियुक्त किया जाएगा। लेकिन अब ऐसे में चंपत राय, जिनकी हम बार बार बात कर रहे हैं, वो कौन है आप सभी को पता होगा। चंपत राय लंबे समय से राम मंदिर में पूरी जो देखरेख होती है, तमाम जो जिम्मेदारी होती है वो चंपत राय के पास है। चंपत राय सिर्फ ट्रस्ट के महासचिव नहीं है, वो भूमि पूजन से लेकर के प्राण प्रतिष्ठा तक, मीडिया से संवाद, निर्माण की प्रगति, तकनीकी फैसलों का समन्वय, लगभग हर बड़े फैसले में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। यानी कि राम मंदिर परियोजना का सार्वजनिक चेहरा अगर कोई था तो उसमें चंपत राय सबसे आगे थे। लेकिन अब ऐसे में सबसे अहम हिस्सा, अपने पहले सार्वजनिक संदेश में चंपत राय ने श्री रामचरितमानस की एक चौपाई, इसमें लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परिकहीं चारी। इसके साथ अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर यह पोस्ट शेयर किया। उसमें उन्होंने कहा कि फिलहाल सार्वजनिक बहस में वो नहीं पढ़ना चाहते। उन्होंने ये कहा कि जब एसआईटी अपना अंतिम रिपोर्ट दे देगी तब वो एक एक आरोप का बिंदुवार जवाब देंगे। उनका कहना है कि सच सामने आएगा। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि फिलहाल वो मौन रख रहे हैं और जांच पूरी होने का वो इंतजार कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने आरोपों की विस्तार से इन आरोपों को खारिज कर दिया है। अब ये जो आरोप है उसे उन्होंने स्वीकार भी नहीं किया। उन्होंने पूरे मामले में जांच के निष्कर्ष की बात की। उन्होंने कहा कि जब इस मामले का निष्कर्ष आ जाएगा मैं उसके बाद ही जवाब दूंगा। आपको बता दें, फिलहाल चंपत राय महासचिव नहीं है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद अभी कृष्ण मोहन जो स्थायी महासचिव इस ट्रस्ट के हैं और फिलहाल अब कोई जो नया ट्रस्ट जब तक नियुक्त नहीं होता तब तक वो इस पद पर काम करते रहेंगे। देखिए, ट्रस्ट की ओर से लगातार ये कहा गया है कि दान में मिला चंदा, चाहे उसमें ईंट हो, आभूषण हो, अन्य जो तमाम मूल्यवान वस्तुएं थी, वो सब कुछ सुरक्षित है। ट्रस्ट का कहना है कि जो भी गड़बड़ी सामने आई है वो कुछ कर्मचारियों के स्तर पर हुई और जांच निष्पक्ष तरीके से चल भी रही है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने तो यहां तक कहा कि उनके अनुसार चंपत राय व्यक्तिगत रूप से दागदार नहीं, बल्कि उन्होंने गलत लोगों पर भरोसा किया और उन्हें लोगों ने विश्वास उनका जो है वो तोड़ा और उसकी वजह से शायद चंपत राय फंस रहे हैं, ऐसा बयान उन्होंने दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है, विपक्ष उसे सिर्फ प्रशासनिक गलती मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस इस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रही है।
ट्रस्ट को भंग करने की मांग उठाई गई। प्रधानमंत्री से भी प्रतिक्रिया देने की बात कही गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा है कि कुछ दल इस पूरे मामले को राजनीतिक फायदे की तरह देख रहे हैं, वो इसमें फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या चंपत राय सिर्फ जांच पूरी करने का इंतजार कर रहे हैं? उनके पास ऐसा पक्ष है जो अभी सामने नहीं आया? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि मैं जांच खत्म होने का इंतजार कर रहा हूं, जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसका इंतजार कर रहा हूं, उसके बाद जो है मैं अपनी चुप्पी तोड़ूंगा। तो आखिरकार उनके पास ऐसा कौन सा पक्ष है जो अभी तक सामने नहीं आया? अगर एसआईटी उन्हें क्लीन चिट देती है तो क्या उनकी सार्वजनिक छवि पहले जैसी हो पाएगी? और अगर रिपोर्ट में गंभीर टिप्पणी आती है तो क्या यह मामला सिर्फ कुछ कर्मचारियों तक सीमित रहेगा, या फिर जो जिम्मेदार ऊपर तक लोग हैं उन तक भी इस कार्रवाई की तलवार लटकेगी? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि चंपत राय ने पहली बार जो है अपनी चुप्पी तोड़ी है, और फिलहाल उन्होंने बता दिया है कि समय आने पर वो जवाब देंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।